वेलकम गाइस, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कल इस चैप्टर के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल मुन्नी एजुकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके एक सब्सक्रिप्शन के ऊपर हम आपके नाम का एक प्लांट उगा देंगे या प्लांट कर देंगे ट्री को। तो चलिए, मेरा नाम है साहिल राजेश पतंगे और ये सर्कल चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो कि है सर्कल पर। तो सबसे पहले सर्कल होता क्या है? तो सर्कल क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स। सर्कल को हम कैसे दिखाते, कैसे सर्कल की डायग्राम क्या होती है, देखिए ये मैं पेन से बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये होती है हमारी सर्कल की डायग्राम। तो सर्कल को हम डिफाइन क्या करते हैं? सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो अभी हमारा जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, हम उसे कहते हैं सेंटर। तो ये जो बीच में का पॉइंट है उसे हम कहेंगे सेंटर। तो हमारे सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी? सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट, और उस फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं हम उसका सेंटर। तो अभी सर्कल के अंदर कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे रेडियस, डायमीटर, फिर होता है हमारा सेंटर, फिर होता है कुछ कॉर्ड। तो सबसे पहले आपको सेंटर तो बता दिया है, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं सेंटर। तो सेंटर से किसी भी एक पॉइंट की तरफ अगर हम ऐसा एक डिस्टेंस लेंगे, कोई भी पॉइंट सिलेक्ट किए, ये ए बी डी पॉइंट है समझो, तो ये जो डिस्टेंस है ना सी डी का, तो सी डी डिस्टेंस इक्वल होगा ए सी के, इक्वल होगा बी सी के। तो ये जो डिस्टेंस है ना, हम उसे कहेंगे रेडियस। तो सेंटर तो हमने पढ़ लिया था, फिर बचा था रेडियस। अभी हम देखते हैं कॉर्ड की तरफ। अभी हमारे पास एक ऐसा सर्कल है। तो कॉर्ड क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती। तो समझिए, अगर ये पॉइंट ए बी है तो ये हो गई कॉर्ड ए बी। तो अभी ये सेंटर है। तो अगर कोई कॉर्ड है हमारी जो सेंटर से पास कर रही है, मतलब यहाँ पे समझो पी क्यू पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है ये कॉर्ड, लेकिन पास हो रही है सेंटर से, तो उस पी क्यू को क्या हम कहेंगे? डायमीटर ऑफ सर्कल। और डायमीटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ठीक है, ये जो थे उसके बेसिक टर्म्स थे सर्कल के अंदर के, जो हमने अभी देखे। तो हमने डायमीटर भी कंप्लीट कर दिया और कॉर्ड्स भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल कैसे होते हैं, मतलब सर्कल की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से क्या क्या सर्कल होते हैं। तो देखिए, आपके सामने एक डायग्राम है। इसमें पहले है कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। कॉन्ग्रेंट सर्कल्स मतलब इनका रेडियस जो होगा वो इक्वल रहेगा एक दूसरे से, दोनों का रेडियस इक्वल रहेगा। फिर बाद में आता है कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स की एक प्रॉपर्टी क्या है? इनका जो सेंटर है, तुम अगर कितने भी सर्कल बनाओगे तो सबका सेंटर एक ही होगा, तो उसे कहेंगे हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल। फिर उसके बाद है सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। तो अभी ये सर्कल छोटा है, एक बड़ा है, इक्वल साइज भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? सर्कल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसी का हम एक दूसरा डायग्राम कैसे बना सकते हैं? देखिए, अभी भी ये दोनों सर्कल जो है एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बस फर्क इतना है, एक बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है। तो ये हो गया एक पॉइंट, सर्कल इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। फिर बाद में है इंटरसेक्शन एट 2 पॉइंट्स। तो इंटरसेक्शन एट 2 पॉइंट्स हमें ऐसे ही बनाना पड़ेगा, चाहे सर्कल छोटा हो या बड़ा हो। ये दो सर्कल इस ए पॉइंट और बी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये थे थोड़े टाइप्स ऑफ सर्कल्स। तो इसके बाद हम देखेंगे अभी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड के बारे में, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड क्या होती है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड को बताने के लिए हमारे पास कुछ थ्योरम है। तो हम देखते हैं थ्योरम वन। थ्योरम वन क्या कहता है? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अभी हमारे पास ऐसी फिगर है सर्कल की, ठीक है। ऐसे रैंडम बता रहा हूँ आपको, मतलब कंपास नहीं है, आप समझ जाएंगे, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हमारे पास एक कॉर्ड है, ये है ए बी, और ये यहाँ से परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड, मतलब सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनानी है। इसे हम दे देंगे पॉइंट पी। तो ये हमारा सेंटर ओ समझिए। तो हमें टू प्रूव क्या करना है? बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी ए पी इक्वल्स टू पी बी, ये हमें
प्रूव करना है। तो अभी हमारे पास देखिए इन्फॉर्मेशन है, हम इसे ऐसे ज्वाइन कर देंगे ओ ए और ओ बी को डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो हम इसे प्रूव कैसे कर सकते हैं, देखिए अब आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स तो पढ़ी होगी। तो हमारे पास अभी दो ट्रायंगल्स बन गए, ट्रायंगल ए ओ पी और ट्रायंगल बी ओ पी, ठीक है। तो हम पहले ट्रायंगल ए ओ पी और बी ओ पी को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ए ओ पी के अंदर जो ट्रायंगल में है वो है ओ ए और इसमें है ओ बी, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि ओ ए बी जो है वो रेडियस है और ओ बी जो है वो रेडियस है, और एक सर्कल के अंदर रेडियस हमेशा इक्वल होता है। तो ये हो गया रेडियस की प्रॉपर्टी से ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। अभी देखिए ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी, ये क्यों हुआ, ये दोनों में कॉमन साइड है, और ये ओ ए ओ बी जो है वो रेडियस के साथ साथ हमारा हाइपोटेनियस भी है, ठीक है। ये एक बात याद रखना, हाइपोटेनियस। और अभी हमारे पास एक एंगल है, देखिए ए पी ओ एंगल इज इक्वल्स टू एंगल बी पी ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी एंगल्स भी इक्वल हो गए, तो हमारे पास जो थ्योरम है वो है हाइपोटेनियस साइड थ्योरम, हाइपोटेनियस 90 डिग्री कॉमन साइड, ये तीन मिला के हमारे पास हाइपोटेनियस साइड थ्योरम बन गया। तो इससे हम क्या बता सकते हैं, ट्रायंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ पी। तो इससे क्या प्रूव हो गया, ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। इसका मतलब ए पी इज इक्वल्स टू पी बी, यानी ओ ए जो है बाइसेक्ट्स ए बी, ठीक है। तो ये था हमारा थ्योरम, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड्स बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये था थ्योरम और हमने इसे प्रूव कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख भी सकते हैं, या फिर आप रिवाइंड करके फिर से समझ सकते हैं अगर आपको नहीं समझा है तो। अभी एक थ्योरम है, इसके ही कॉन्ट्ररी ज़रा सा वो हम देखेंगे अगला थ्योरम। तो देखिए हमारा अगला थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम 1 हो गया था हमारा, थ्योरम 2 देखते हैं हम, ठीक है। तो थ्योरम 2 क्या कहता है, सेगमेंट joining the center and midpoint of chord is perpendicular to chord। अब हमें ये बताना है, ठीक है, आपको दिख रहा है ना ठीक से, सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। तो हम एक सर्कल बना देंगे प्रूव करने के लिए, डायग्राम एक, ठीक है। ये हमारा सेंटर हो गया ओ, ये हमारी कॉर्ड हो गई ए बी, और ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, और ये पी। अभी यहाँ क्या बताया, सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। तो हमें प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है, तो हम ये पहले नहीं डाल देंगे, ठीक है। हमें ये पता है कि ए पी और पी बी इक्वल है, तो गिवन क्या है, ए पी इज इक्वल्स टू पी बी, और हम इसे डॉटेड लाइन से ऐसा ज्वाइन कर देंगे जो कि रेडियस है। तो अभी हमें फिर से इसमें क्या करना पड़ेगा, ए ओ पी ट्रायंगल और बी ओ पी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स बन गए हमारे पास। तो ए पी इज इक्वल्स टू पी बी पता है आपको, तो ए पी इज इक्वल्स टू पी बी, क्योंकि पी जो है मिड पॉइंट है ऑफ कॉर्ड। तो फिर जाहिर हो गया कि ए पी और पी बी इक्वल रहेंगे अगर पी मिड पॉइंट है। तो फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी, क्यों, क्योंकि ये है हमारी कॉमन साइड। और उसके बाद हमारा आ गया ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ, या फिर ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। ये क्या हो गया हमारा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, साइड 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 थ्योरम लगा के हम क्या प्रूव कर सकते हैं, ट्रायंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ पी। मतलब अभी हमारे पास जो ये दो ट्रायंगल्स बने थे, ये यहाँ पे P आ गया, O आ गया, A आ गया, B आ गया, तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड तो कॉमन ही है, फिर ये साइड इसके इक्वल। तो फिर हमें पता चल गया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे से। तो हम ये बता सकते हैं कि एंगल ए पी ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी पी ओ। और हमें ये भी पता है कि ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए पी ओ प्लस एंगल बी पी ओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल है, तो हम बी पी ओ को भी क्या करेंगे, ए पी ओ लिख देंगे। एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ए पी ओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स एंगल
APO इज इक्वल्स टू 180, देयरफॉर एंगल APO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इज इक्वल्स टू BPO। तो हमारा ये जो एंगल था, हमारा गिवन एंगल, वो क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो हमें थ्योरम में ये प्रूव करना था कि सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अगर ये दोनों 90 डिग्री आ गए मतलब क्या हो गया, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। यही हमें प्रूव करना था और ये हमारा हो गया है प्रूव। तो गाइज हमने अब तक देखा एक कॉर्ड के लिए थ्योरम्स, तो अभी हम देखेंगे दो कॉर्ड्स के लिए। मतलब अगर एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो अभी इसमें क्या बताया गया है, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स मतलब क्या, AB इक्वल्स टू CD। अब AB इक्वल्स टू CD है तो फिर मतलब क्या हो गया, AP इक्वल्स टू PB, और CD के अंदर क्या हो गया, CQ इक्वल्स टू QD। और ये QP जो मिड पॉइंट है, तो मतलब ये चारों जो साइड्स हो गए वो एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो अभी हमें प्रूव क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अभी हमारा सेंटर है O, फिर हमें उनका जो डिस्टेंस है वो है OP और इज इक्वल्स टू OQ। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, हमारे पास गिवन क्या क्या है। अभी हम देख सकते हैं, अभी दो ट्रायंगल देखेंगे हम। सबसे पहले AOP, ट्रायंगल AOP, और इधर ट्रायंगल देखेंगे COQ, ट्रायंगल COQ। ठीक है, तो दो ट्रायंगल है। अभी गिवन में क्या क्या लिख सकते हैं हम, OC इक्वल्स टू OA। अब OA यहाँ का है, OA इक्वल्स टू OC जो कि यहाँ पे वो है रेडियस। रेडियस हमेशा इक्वल रहता है, ठीक है, ये हो गया। अभी हमने पता किया था कि CQ इक्वल्स टू AP, तो AP यहाँ पे आएगा, AP इक्वल्स टू CQ, बराबर है, ठीक है। AP इक्वल्स टू CQ, ये क्या हो गया, हाफ ऑफ कॉर्ड्स, और जो कि दिया है कि कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये भी प्रूव हो गया हमारा। फिर इसके बाद क्या बचा है, देखिए अभी ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल CQO, ठीक है, तो वो है 90 डिग्री। अभी रेडियस जो था हमारा वो साथ में हाइपोटेनियस भी था, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, बाय हाइपोटेनियस साइड थ्योरम, ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COQ। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए एक दूसरे से, मतलब क्या हो गया, OP इक्वल्स टू OQ, तो मतलब डिस्टेंस ऑफ टू कॉर्ड्स इक्वल। तो हमारा थ्योरम क्या था, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो ये अगर कॉन्ग्रुएंट है मतलब ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल, तो वो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे, यानी OA इक्वल्स टू OP इक्वल्स टू OQ। तो ये था हमारा थ्योरम और हमने इसे प्रूव कर दिया। तो इसके बाद और एक दूसरी प्रॉपर्टी है, इसी वीडियो की लास्ट प्रॉपर्टी है अभी, इसे भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अभी थ्योरम 4 क्या कहता है, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट। अभी कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट बोला है मतलब गिवन क्या है, OP इज इक्वल्स टू OQ। हमारे डायग्राम में देखिए OP जो है, OQ जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, तो क्या बताया, कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, मतलब OP इज इक्वल्स टू OQ रहेगा। अभी इस केस में भी हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, ट्रायंगल में पहला क्या होगा AOP और दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे हम, COQ, ठीक है। तो हमें अभी प्रूव करना है, तो पहले हम प्रूव करेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले OP इज इक्वल्स टू OQ, ये क्या है, गिवन इक्विडिस्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद और एक हमारे पास क्या आ गया, हमें तो ये एंगल तो पता ही है हमें हमेशा से, ठीक है, क्योंकि हमने पिछले एक कॉर्ड के थ्योरम में देखा था कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये मिड पॉइंट होता है। तो अभी हमारे पास एंगल भी आ गया, क्या हो गया वो एंगल, तो APO इज इक्वल्स टू एंगल CQO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और हमारा आखिरी पॉइंट जो बचता है वो है OA इज इक्वल्स टू OC, जो कि है रेडियस, यानी ये OA इज इक्वल्स टू OA इज इक्वल्स टू OC, ये जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है और साथ में हाइपोटेनियस भी है। तो इसमें भी हम क्या लगा सकते हैं, हाइपोटेनियस है 90 डिग्री है और एक साइड है, तो इसमें हम कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, हाइपोटेनियस साइड थ्योरम। तो प्रूव क्या करता है हमें कि ट्रायंगल AOP
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COQ। तो इस हिसाब से हम क्या बता सकते हैं, अभी हमारा जो AP है इक्वल्स टू आएगा CQ। तो AP इक्वल्स टू CQ। लेकिन हमें ये भी पता है कि Q और P जो है वो मिड पॉइंट है, यानी AP इक्वल्स टू PB हो गया, या फिर AP प्लस PB इक्वल्स टू AB आ गया। और इधर सेम केस में CQ इज इक्वल्स टू QD, और CQ प्लस QD इज इक्वल्स टू CD। तो AP प्लस PB यानी AB है हमारे पास, तो AP इक्वल्स टू PB है, तो PB की जगह क्या लिखेंगे हमें, तो 2AP इज इक्वल्स टू AB। तो AP इज इक्वल्स टू AB बाय 2। तो ये इक्वल्स है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, QD की जगह CQ लिखेंगे, तो CQ प्लस CQ इज इक्वल्स टू CD। तो 2CQ इज इक्वल्स टू CD, तो CQ इज इक्वल्स टू CD बाय 2। अब AP और CQ जो है वो इक्वल है, तो AP की जगह AB बाय 2 रखो। यहाँ पे आगे लिखते हैं, यहाँ पे AP की जगह क्या है, AB बाय 2, और इक्वल्स टू लगा के CQ की जगह क्या है, CD बाय 2। तो 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, AP इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स टू CD। AB जो था हमारा पहला कॉर्ड था और CD जो है दूसरा कॉर्ड, तो दोनों एक दूसरे से इक्वल है। तो हमारा थ्योरम वही था, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट, इक्वल यानी कॉन्ग्रुएंट, यानी AB इक्वल्स टू CD हो गया। तो चलिए, हमारे सर्कल के वीडियो में बस इसी वीडियो में इतना ही था। हम अगले वीडियो में देखेंगे इन सर्कल और सर्कम सर्कल के बारे में। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे इन सर्कल और सर्कम सर्कल। तो तब तक के लिए मिलते हैं।